Students, how are you all? I hope you all are fine. We have already started a lesson, change and development in industrial society. We are going to continue it. Okay, तो हम पढ़ किसके बारे में रहे थे? हम ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंज इन द इंडियन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे. तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट अस सी हाउ दिस फिट्स इन द वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स. हमने अभी उसके बारे में पढ़ा था, रिटेल्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, और किसके बारे में पढ़ा था? कंपनीज़ के प्राइवेटाइज होने के बारे में. मोर एंड मोर कंपनीज आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़ एंड आउटसोर्सिंग देयर वर्क टू स्मॉलर कंपनीज और इवन टू होम्स. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी कंपनियाँ क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ को हटाकर रिड्यूस कर रहे हैं नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं? आउटसोर्स क्या होता है कि किसी के साथ बाहर के उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना. ठीक है, आउटसाइडर्स के साथ, आउटसाइडर सप्लायर. ठीक है, तो छोटी छोटी कंपनियां उनके लिए आउटसाइडर का काम करती हैं. ठीक है, और उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं. ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. और इवन टू होम फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज दिस प्रोवाइडिंग चीप दिस आउटसोर्सिंग इज़ डन अक्रॉस द ग्लोब. ये पूरे मतलब कि पूरे वर्ल्ड में किया जाता है विद डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया प्रोवाइडिंग चीप लेबर. ऐसी ऐसी प्लेसेस ढूंढते हैं, ऐसे ऐसे कंट्रीज़ ढूंढते हैं जहाँ से उन्हें चीप लेबर मिल सके, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो स्मॉल कंपनीज़ होती हैं हैव टू कम्पीट फॉर ऑर्डर्स फॉर द बिग कंपनीज. उनको बड़ी कंपनीज़ के साथ कम्पीट करने के लिए कम्पीट करना पड़ता है ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए. तो इसलिए वे क्या करते हैं? दे कीप वेजेस लो एंड वर्किंग कंडीशंस आर ऑफर पुअर. बहुत ज़्यादा वर्किंग कंडीशंस होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं या कंडीशंस होती हैं बैड होती हैं. ठीक है, और वेजेस जो होते हैं लो होते हैं. तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनको यहाँ से चीप लेबर मिल जाती है. इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर ट्रेड यूनियंस टू ऑर्गेनाइज ए स्मॉल फर्म्स. Almost all companies, even government ones, now practice some form of outsourcing and contracting. यहाँ तक कि सरकार भी, गवर्नमेंट भी जो है आजकल इसी आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग के ऊपर बेस्ड है. बट द ट्रेंड इज स्पेशली विजिबल इन प्राइवेट सेक्टर. ज़्यादातर ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलता है. टू समराइज, इंडिया इज स्टिल लार्जली एन एग्रीकल्चरल कंट्री. जो इंडिया है वो अभी भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. द सर्विस सेक्टर, शॉप्स, बैंक्स, IT इंडस्ट्रीज, होटल्स एंड अदर सर्विसेज आर एम्प्लॉइंग मोर पीपल एंड द अर्बन मिडिल क्लास इज ग्रोइंग. इससे क्या हो रहा है? क्योंकि ज़्यादातर सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, यानी ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है? सर्विस सेक्टर, जैसे शॉप्स वगैरह हो गए, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, होटल्स वगैरह में काम मिल रहा है. तो इससे क्या हो रहा है? हमारी जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है. Along with the urban middle class, values like those we see in the television serials and films, ये भी increase हो रहे हैं. But we also see that very few people in India have access to secure job. Secure job बहुत कम लोगों के पास होती हैं. ठीक है, भी जो secure हो job. With even the small number in regular salaried employment become more insecure due to the rise in contract labor. जो रेगुलर सैलरी वाली जॉब्स होती हैं ना, आजकल वो भी इनसिक्योर हो गई हैं, क्योंकि आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो जॉब्स आनी बहुत शुरू हो गई हैं. जैसे टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लिया. ठीक है, क्लियर. होटल में मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लिया, इस तरीके से. सो फार एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट वाज अ मेजर एवेन्यू फॉर इंक्रीजिंग द वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन. तो इसीलिए लोगों को में सुधार लाने के लिए जो गवर्नमेंट जॉब है वो बेस्ट है, क्योंकि वो जो होती है परमानेंट जॉब होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं होती है. बट नाउ इवन दैट इज़ कमिंग डाउन. आजकल ये भी, इसका लेवल भी कम होता जा रहा है. सम इकोनॉमिस्ट डिबेट दिस, बट लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन वर्ल्ड वाइड अपीयर टू बी एसोसिएटेड विद राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी. जो गवर्नमेंट ने लिबरल कर दिया है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को, ठीक है, और प्राइवेट कंपनियाँ ज़्यादा खुल गई हैं, तो इससे क्या हो गया है कि जो इनकम की इनइक्वालिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे. ठीक है. एट द सेम टाइम एज सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज इंडस्ट्री इज डिक्लाइनिंग, द गवर्नमेंट इज एम्बार्किंग ऑन अ पॉलिसी ऑफ लैंड एक्विजिशन फॉर इंडस्ट्री.
लैंड एक्विजिशन मीन्स लैंड को हासिल करना इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। एक तरफ तो जो सिक्योर एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रही है लार्ज इंडस्ट्री, दूसरी ओर सरकार क्या कर रही है, किस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है, इंडस्ट्रीज़ के लिए लैंड एक्वायर करने के लिए। These industries do not necessarily provide employment to the people of the surrounding areas, but they cause major pollution. देखो ज़रूरी नहीं है कि वो आसपास के लोगों को कहते तो हैं कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो देंगे एम्प्लॉयमेंट, लेकिन इससे प्रॉब्लम एक खड़ी हो जाती है उन लोगों के लिए, पोल्यूशन बहुत कोज हो जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं भाई यहाँ पे हम फैक्ट्री लगाएंगे, आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी, ठीक है। जॉब तो नहीं मिलती लेकिन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैनी फार्मर्स स्पेशली आदिवासीज हु कंस्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 40% of those displayed are protesting at the low rates of compensation and the fact that they will be forced to become casual labor living and working on the footpaths of India's big cities, ठीक है। तो बहुत सारे फार्मर्स जो हैं उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक तो उनको कंपनसेशन नहीं मिलता है, ठीक है। मोर ओवर उनको फोर्स किया जाता है कि अपनी ज़मीनों को छोड़ दो, उसको इंडस्ट्रीज़ के लिए दे दो और आप लेबर का काम करो, ठीक है। दैट मच इज़ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर लेसन टुमारो। बाय स्टूडेंट्स।